नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम माँ काली एस्ट्रो व रत्न केंद्र में और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तमाम प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर पाते हैं, अपने जीवन को आसान बनाने के सटीक उपाय जान पाते हैं। साथ ही आप जान पाते हैं कि आपको आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, किस प्रकार से धारण करना चाहिए और रत्न धारण करने की सही विधि आखिरकार होती क्या है। आज बात करेंगे नीलम रत्न की। आपको बताएंगे नीलम रत्न धारण करने से आपको क्या क्या प्रभाव होते हैं आपकी लाइफ पर। साथ ही आप ये जान पाएंगे कि नीलम रत्न आपको किस प्रकार से प्रभावित करता है और यदि आपने उसको ठीक प्रकार से धारण नहीं किया होता तो नीलम रत्न जिस प्रकार से राजा से रंक बना देता है उसी प्रकार रंक से राजा भी बना देता है। क्या क्या चमत्कार नीलम रत्न के होते हैं, क्या क्या दुष्परिणाम उसके होते हैं, यही सब जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य अरविंद मल्होत्रा जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, आप सबको बताना चाहूंगी कि आचार्य जी माँ काली के उपासक हैं और माँ काली की असीम कृपा है आचार्य जी के ऊपर। साथ ही आचार्य जी लगभग 30 सालों से सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके जीवन को आसान कर रहे हैं। आचार्य जी रत्न विशेषज्ञ हैं, हस्तरेखा के माध्यम से आपके जीवन के बारे में आपको बताते हैं। साथ ही वास्तुशास्त्र जो है, वास्तुशास्त्र के बारे में भी ढेरों जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। आचार्य जी आपकी फेस रीडिंग करते हैं, साथ ही आपकी कद काठी देखकर आपकी जन्म पत्रिका तैयार कर देते हैं। यदि आप भी आचार्य जी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अपने जीवन के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अभी फोन करें और आचार्य जी से मार्गदर्शन प्राप्त करें मात्र कॉल के माध्यम से। तो आचार्य जी, जैसे कि कहते हैं, हर रत्न हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है और हर रत्न हर किसी के लिए भी नहीं होता। अगर बात करें नीलम रत्न की, तो नीलम रत्न जो होता है वो किस किस प्रकार से जातकों को प्रभावित करता है? नीलम रतन या कोई और रतन अगर आपने गलत पहना है, गलत फिंगर पे पहना है, गलत वेट का पहना है, ये तो नीलम के बारे में लोगों की भ्रांति है कि नीलम अगर किसी को बनाए तो ऊपर बना देता है, किसी को बनाए तो नीचा हो जाता है या बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंचा देता है। आदमी को भिखारी, भिखारी को राजा बना देता। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा सब रत्नों में होता है। बताने वाला ठीक होना चाहिए, चाहे नीलम रतन हो, चाहे पुखराज रतन हो, चाहे कोई भी रतन हो। हर रतन को आप नीलम समझ के पहनिए। हर रतन का काम नीलम की तरह ही होता है। जैसे आपने सुना है, नीलम का अपना काम है किस लगन में जातक के ग्रह बैठे हैं, किसको पैसे के लिए चाहिए, किसको लगन के लिए चाहिए, किसको शरीर के लिए चाहिए, किसको भाग्य के लिए चाहिए, उसी हिसाब से ये रतन बताए जाते हैं। और रतन बताने वाला ठीक होना चाहिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और अगर रतन बताने वाला आपको ठीक मिलता है तो हर रतन आपको नीलम की तरह काम करेगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपने सही कहा कि अगर रत्न बताने वाले ठीक हुए और रत्न ने ठीक प्रकार से कार्य किया तो वह नीलम की तरह ही कार्य करता है। और रत्नों को धारण ही इसलिए किया जाता है ताकि समस्याएं समाप्त हो जाएं और जीवन में आगे बढ़ा जा सके। तो नीलम रत्न को लेकर काफी प्रकार की भ्रांतियां हैं। लोग इसको धारण करने से पहले अक्सर डर जाते हैं, कहते हैं नहीं, हम इस रत्न को धारण नहीं करेंगे, हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत होने लगेगा। तो आखिरकार ऐसा क्यों इतना डरते हैं लोग? ऐसा है कि हर रतन नीलम है। मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ, हर रतन पुखराज है, हर रतन जो है नीलम है। आप पुखराज भी पहनेंगे, अगर आपने गलत कर पहन लिया उसका भी असर वही होता है। आप मोती पहनेंगे, अगर आपने गलत पहन लिया उसका भी असर यही होता है। राजा को भिखारी, भिखारी को राजा बना देता है। कोई भी रतन हो, ये तो नीलम के बारे में लोगों ने बनाया हुआ है कि वो राजा से रंक बना लेता है, रंक से राजा बना देता है। हर रतन अगर आपने ठीक तरह से पहना है तो रंक से राजा आपको बनना ही बनना है। भगवान ना करे कि राजा से रंक बनना पड़े आपको। इसीलिए कहते हैं कई के सही ज्योतिषाचार्य से सलाह लेनी चाहिए और वो करना चाहिए। हमने हर रत्न के बारे में जानकारी रखी है, किसको धन का पहनाना है, दूसरे घर का पहनाना है, 10वें घर का पहनाना है।
अचारे लोग नहीं पहनाएंगे या हमारे भाई लोग नहीं पहनाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्टडी नहीं की है। अब जिसने स्टडी की हुई है कि दूसरे घर का भी रतन पहनाया जाता है, दूसरे घर को मार्गेज कहते हैं, लेकिन वो कितनी डिग्री पे है, कौन सा ग्रह किस तरह से है, वो सारी कैलकुलेशन देखी जाती है, उसी हिसाब से रतन पहनाया जाता है। जरूरी नहीं कि हमने आपको लगन का, पंचम का, नवम का पहनाना है, नहीं। दसम घर का भी पहनाया जाता है, किसी को दूसरे घर का भी पहनाया जाता है, लाभ स्थान का भी पहनाया जाता है, वो पोजीशन देखी जाती है। हमने हर रतन जो है आप लोगों की सेवा के लिए जो है विद सर्टिफिकेट, विद प्राण प्रतिष्ठा, विद रिंग, एडजस्टेबल रिंग प्लस 6.25 रत्ती से ऊपर, सिर्फ मात्र कीमत इसकी 5,000 रखी है और कोई कोरियर चार्जेस नहीं रखा, ताकि आप लोग इसका लाभ उठा सके। और रतन का परामर्श मैं आपको दूंगा बिल्कुल फ्री 12 बजे से 7 बजे तक। और मुझे कुंडली के बारे में कोई भी डिस्कशन आपने करनी है या कुंडली के बारे में जानना है तो उसकी मात्र फीस है मेरी 1100 रुपये। उसमें रतन भी बताए जाएंगे, आपका अगला और पिछला भी बताया जाएगा, लेकिन रतन वही बताए जाएंगे जो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, वही रतन उसमें बताए जाएंगे। लेकिन उसमें अगला पिछला आपका, अगर आप जानना चाहते हैं, 1100 रुपये खर्च करना चाहते हैं तो बताया जाएगा। बाकी आप मेरे से परामर्श फ्री में ले सकते हैं और मैं बिल्कुल सही आपको एडवाइस दूंगा। कौन सा रतन राइट में पहनना है, राइट में अलग रोल है, कौन सा रतन लेफ्ट में पहनना है उसका अलग रोल है, कौन सा रतन गले में पहनना है या पहनना ही नहीं है आपको, ये भी मैं बताऊंगा। या आपने कोई उपाय करना है, और उपाय में कोई मैं पूजा पाठ नहीं बताता कि आपको पूजा या पाठ करना है, कोई खर्चा होना है, छोटा मोटा उपाय बताता हूं जो कि आप ही लोगों ने अपने हाथ से करना है, जो कि आप लोगों ने अपने हाथ से करना है। 2 या 4 मिनट का वो काम होता है, जिससे उससे भी आपको काफी फर्क पड़ेगा। हाँ, जहाँ रतन पहनाना जरूरी है वहां रतन की एडवाइस दी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, आपने एकदम सही कहा कि रत्नों को देखभाल कर ही धारण करना चाहिए, क्योंकि ये रत्न ही है जो जीवन को बना देते हैं और यदि गलत तरीके से धारण किए जाएं तो जीवन को बर्बाद भी कर देते हैं। और भी जानकारियां आपसे लेंगे रत्नों के बारे में। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, इनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो हेलो, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शुभ नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम अविनाश शर्मा है। जी अविनाश जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं? जी दरअसल मुझे अपने माता जी के स्वास्थ्य के बारे में जानना है। जी बिल्कुल, माता जी का नाम बताएं। जी माता जी का नाम सुनीता शर्मा। जी सुनीता जी की जन्म की तारीख बता दें। जी 5 जून जी 1952। जी जन्म का समय बताएं। जी देहरादून। जन्म का समय बता दें। जी जन्म का समय बता दें, किस समय जन्म हुआ? सुबह 5 बजे। जी बिल्कुल, क्या समस्या है आपकी? जी वो पिछले 8-9 महीने से बीमार हैं और कई जगह इलाज करा चुके हैं, लेकिन उन्हें आराम नहीं लगाया अभी तक कहीं से। तो मैं जानना चाहता हूँ आचार्य जी से कि क्या कोई ऐसा उपाय हो सकता है कि उनको आराम लग जाए। जी आपने माता जी का जन्म देहरादून बताया? जी देहरादून ही बताया ना? हाँ जी हाँ जी। आपकी माता जी जो है 5-6 महीने से बीमार है। तो साहब आप एक काम करिए, हमारे कार्यालय से उनके लिए एक तो पुखराज मंगाइए, येलो पुखराज, और एक मोती मंगाइए जो कि उन्होंने पहनना है। राइट हैंड में ये दोनों रतन डलेंगे और डलने के बाद इनको 100% आराम आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है। लेकिन ये जो है जैसे जैसे हम कहेंगे या जैसे जैसे हम आपको लिख कर भेजेंगे उस तरह से उसी समय में पहनना है आपने। और हम सुबह 8 बजे से पहले ये पहनने को बोलते हैं। ये रतन प्राण प्रतिष्ठा होते हैं, सब कुछ किया हुआ होता है, आपने सिर्फ इसको पहनना है और 8 बजे से पहले पहनना है। आपकी माताजी अवश्य ही ठीक हो जाएंगे, अभी इनकी उम्र लंबी है।
जी बिल्कुल अविनाश जी, उम्मीद करती हूँ जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहते थे आचार्य जी के माध्यम से वह जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। यदि कोई अन्य प्रकार की समस्या है या आचार्य जी से आकर व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं आप इन पर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं और मात्र 1100 रुपए में पूर्ण रूप से सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। बाकी की जब तक भी लगातार संपर्क करते रहे। रत्नों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको फ्री में परामर्श दिया जाएगा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इन नंबरों पर 12 बजे से लेकर 7 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं और आचार्य जी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल दर्शकों, आप भी ये रत्न मंगा सकते हैं क्योंकि ये रत्न आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं। इनकी कीमत है मात्र 5000 रुपए। साथ ही इनकी जो खूबियां हैं वो ये है कि ये रत्न एक तो 6.25 रत्ती से ऊपर के हैं। दूसरा, ये रत्न एकदम ओरिजिनल है विद सर्टिफिकेट आपको दिए जाते हैं और साथ ही आप ये चीज जान लें कि ये रत्न प्राण प्रतिष्ठित होते हैं और ये एडजस्टेबल रिंग होती है इसकी और ये पंच धातु में बनाए गए होते हैं और आप तक पहुंचाए जाते हैं। वो भी कोई कोरियर चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। मात्र 5000 रुपए में ये सारी खूबियां हैं इस रत्न में और ये एकदम ओरिजिनल है और आप भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इनको मंगवा सकते हैं। साथ ही कौन सा रत्न आपके लिए लाभकारी है यह आप जान सकते हैं। फ्री में आपको परामर्श दिया जाएगा। 12 बजे से लेकर 7 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं और आचार्य जी से बात कर सकते हैं और रत्न धारण कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, अगर हम नीलम रत्न की बात कर रहे हैं तो लोग शनि के लिए इसको धारण करते हैं और शनि देव का नाम सुनते ही अक्सर लोग डर भी जाते हैं, लेकिन वो न्यायाधीश होते हैं, न्याय के देवता होते हैं, ये नहीं कोई जानता। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब कोई भी रत्न हम धारण करते हैं तो रत्न हम क्यों धारण करते हैं? जो हमारा ग्रह होता है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए या उसको वीक करने के लिए? क्योंकि ये अक्सर लोगों को समझ नहीं आता कि रत्न को कब धारण किया जाए। रत्न हमेशा ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिया जाता है। प्लस जन्म कुंडली देखकर पता लगता है कि ये जो ग्रह है कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का नहीं है, कितनी डिग्री इसकी बढ़ानी है, कितने रत्ती का पहनाना है, कहाँ पहनाना है, राइट में पहनाना है, लेफ्ट में पहनाना है, गले में पहनाना है, वो रोल सब अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जो रत्न है वो आदमी का प्लस पॉइंट, मतलब प्लस करने के लिए, ग्रह को प्लस करने के लिए ही पहनाया जाता है, ग्रह से फायदा करने के लिए पहनाया जाता है, ना कि उसको कमजोर करने के लिए पहनाया जी बिल्कुल आचार्य जी, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं उनका कोई अगर ग्रह वीक होता है तो वो रत्न को धारण कर लेते हैं। लेकिन आचार्य जी, अक्सर ये होता है कि कुछ लोग रत्नों को धारण कर लेते हैं अगर उनका कोई ग्रह वीक होता है तो रत्नों को धारण कर लेते हैं। बहुत से लोगों का कोई ग्रह उनको दुष्परिणाम दे रहा होता है तो वो उन रत्नों को धारण कर लेते हैं। आखिरकार किस प्रकार से कौन कौन से दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं ऐसी स्थिति में, ये मैं आपसे जरूर जानूंगी। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, इनकी समस्या जान लेते हैं जी। हेलो हेलो, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम बताएं अपना। मैडम मेरा नाम सुरेंद्र है। जी सुरेंद्र जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी, अपने बारे में। जी बिल्कुल, जन्म की तारीख बताएं। मैडम मैं ना लॉकडाउन से पहले मेरा अच्छा बढ़िया काम था, मेरी अच्छी तनख्वाह है। जी जी, लॉकडाउन से पहले आपका काम अच्छा हाँ, था, लेकिन अभी लॉकडाउन अच्छा, से पहले, हाँ जी, अभी अच्छा नहीं चल रहा है। 1 साल हो गया मैडम, मेरे पास ना कोई 2 रुपए है, ना कोई कहीं मेरे को काम मिलता, नहीं काम लगता मेरे कहीं भी। और मैं वैसे तो मैं खुद ड्राइवर हूँ जी, पर मेरे को घर पे फ्री बैठा हूँ जी। बच्चे खाने पीने के लिए 2 रुपए जेब में नहीं है, कभी चाय बन जाते हैं कभी नहीं बनती, तो क्या करें बताओ? कोई उपाय बताइए मैडम। आचार्य जी से बात करा दी सर हमारी। बिल्कुल आचार्य जी, आपको सुन पा रहे हैं। आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जीवन में समस्याएं तो आती रहती हैं लेकिन समाधान भी होते हैं। आचार्य जी अवश्य आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप अपनी जन्म की तारीख बताएं। जन्म तारीख 3/10 जी 3/10 जी 19 जी 97 1997 1997। जन्म का समय बता दें। शाम को 4 बजे। शाम के 4 बजे। जन्म स्थान बताएं अपना। दिल्ली। दिल्ली। देखिए बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य जी आपकी जन्म पत्रिका तैयार कर रहे हैं, अवश्य ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। देखिए थोड़ी सी तो आपकी कुंडली वीक है, बाकी जो लॉकडाउन लगा था वो सबके लिए लगा था और सबने भुगता उसको। कैसे कैसे भुगता मैं जानता हूँ, लोगों को बहुत तकलीफ हुई, हमको भी हुई, सबको हुई।
लोग घरों में एक एक साल तक बैठे रहे, ये मैं जानता हूँ। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो एक काम करिए, एक तांबे का छल्ला जो है अपनी इस उंगली में आपने राइट हैंड की में डालना है संडे वाले दिन सुबह 8 बजे से पहले पहले, और हमारे कार्यालय से एक आप रुद्राक्ष की माला मंगा लीजिए। आपका काम चल पड़ेगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपका जो भी परेशानी है ये इससे दूर हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल आप ये रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं। छल्ला जो आचार्य जी ने बताया उसको धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला की खूबियां आपको बता देती हूँ। देखिए, ये जो रुद्राक्ष की जो माला है ना, ये ओरिजिनल रुद्राक्ष है। 5 मुखी रुद्राक्ष की ये माला है और इसको धारण करने के बाद तमाम प्रकार के कष्ट, रोग, दोष सभी समाप्त हो जाते हैं। ओरिजिनल रुद्राक्ष प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता। अक्सर लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं और ओरिजिनल रुद्राक्ष उन तक नहीं पहुंच पाता है, या फिर वह मार्केट में ओरिजिनल रुद्राक्ष ढूंढ ही नहीं पाते हैं। तो ये जो माला है, एक तो ये ओरिजिनल रुद्राक्ष की है, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला है, साथ ही ये प्राण प्रतिष्ठित माला है, सिद्ध की हुई माला है, अभिमंत्रित माला है। इसको धारण करने से आपके जीवन में खुशहाली आ जाती है। मात्र 1800 रुपए की ये माला है। इसको मंगाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। बाकी के जातक भी लगातार कॉल करते रहे, उनके जीवन की कोई भी समस्या है समाधान प्राप्त करते रहे मात्र एक कॉल के माध्यम से। तो आचार्य जी, यदि किसी के जीवन में कोई ग्रह दुष्परिणाम डाल रहा हो, दुष्प्रभाव डाल रहा हो, तो और वो उसी का जो है रत्न धारण कर ले, तो उनको कैसे दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं? उनको जो दुष्परिणाम दे रहा है और उसी का रत्न वो धारण कर लेते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो। उसके उपाय आते हैं और बहुत छोटे छोटे उपाय आते हैं। जैसे राहु है, किसी को तंग कर रहा है, तो उसका छोटा सा उपाय है चिड़ियों और कबूतरों को बाजरा देना। जैसे शनि देव जी किसी को तंग कर रहे हैं, शनि देव जी जो है अगर मतलब तंग कर रहे हैं आपकी कुंडली में और आपको नीलम रतन नहीं पहनाया जा सकता, तो उसका भी जो है हम लोग सरसों का तेल जो है शनिवार वाले दिन दान करवाते हैं, या और कई उपाय हैं वो कराए जाते हैं, ना कि रतन पहनाया जाता है उसका। ये बात है जी बिल्कुल। आचार्य जी, आपने बात कही शनिदेव की कि शनिदेव अक्सर जब लोगों को तंग करते हैं, यानी कि जब किसी व्यक्ति पर, किसी जातक पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही होती है, तो तमाम प्रकार की समस्याएं उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसे में उनको कौन से उपाय करने चाहिए, किस प्रकार से शनिदेव को प्रसन्न करना चाहिए? जरूरी नहीं है कि हर जातक को शनि की 7.5 या ढैया परेशान करे। कईयों को देती है, कईयों को नहीं देती, ये तो लोगों का बनाया हुआ है। शनि का एक बड़ा आसान सा मंत्र आता है जो आप कम से कम 5 बार पढ़ें सुबह। ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः। नोट कर लो दर्शकों, ओम शम शनिचराय नमः। इससे शनि बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके जितने भी कष्ट हैं वो इससे दूर होते हैं। और रतन पहनाना हो तो वो हमारे से जरूर एडवाइस ले लीजिएगा। कोई भी रतन बगैर एडवाइस से नहीं पहनना है। जी बिल्कुल, क्योंकि एडवाइस लेना तो जरूरी होता है, चाहे आप कोई रत्न धारण करें या फिर कोई उपाय करें या फिर कोई पूजा पाठ करें। जरूरी होता है जानकारियां प्राप्त करके ही करें। हो सकता है आप अपने मन से कर रहे हो और उसके दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ते हो, क्योंकि हर किसी के लिए सब चीजें नहीं बनी होती हैं। हर किसी को एक ही उपाय सूट नहीं करता है। बिल्कुल आचार्य जी, जैसे कि शनिदेव के लिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत से लोग शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर दिया जला देते हैं। तो बहुत से लोग शनिदेव की वस्तुओं को दान देना शुरू कर देते हैं, या फिर जब दिया जलाते हैं तो उसके साथ ही रख देते हैं। कोई लोहे की कीले रख देता है, उड़द की दाल रख देता है, काला कपड़ा रख देता है। क्या ये उपाय हर कोई कर सकता है या कुंडली के अनुसार ही करना चाहिए? जिसका शनि वीक हो, जिसको शनि की 7.5 चल रही हो या शनि परेशान कर रहा हो, ये डॉक्टर से ही सलाह ली जाती है। ये किसी ज्योतिष से ही पूछा जाता है। और पूजा करने में दान देने में कोई बुराई नहीं है, आप दे सकते हैं। लेकिन इसमें ज्योतिष का, अच्छे ज्योतिष का
परामर्श जरूर लिया जाता है कि कौन सा उपाय आपको करना है, कौन सा रतन पहनना है या नहीं पहनना, ये आपको अच्छा सलाहकार ही बता सकता है। जी हाँ, बिल्कुल दर्शकों, और अच्छे सलाहकार आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेंगे, यानी कि आचार्य जी आपका मार्गदर्शन करेंगे। जरूरत है सिर्फ आपको प्रयास करने की, एक कदम आगे बढ़ाने की। आप संपर्क कर सकते हैं और रत्नों के बारे में निशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हो। आचार्य जी, एक और कॉलर जुड़ गए हैं, इनकी समस्या जान लेते हैं। जी। हेलो जी दीदी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं मेरे से बोल रहा था राजकुमार। जी राजकुमार जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? हाँ मैडम जी, मैं जीवन में संघर्ष बहुत करता हूँ, सरकारी नौकरी चाहता हूँ। संघर्ष तक लग जाएगी? जी जी, संघर्ष करते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं। बिल्कुल, अपनी जन्म की तारीख बताएं। मेरी अभी 9/7/1980। 9/7/1980। जन्म का समय बता दें। प्रातः 6 बजे। जी, जन्म स्थान बताएं अपना। मेरठ। मेरठ। बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आचार्य जी जन्म पत्रिका तैयार कर रहे हैं, अवश्य ही आपको बताएंगे कि सरकारी नौकरी की प्राप्ति आपको हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। देखिए, आपकी जन्म कुंडली तैयार है, मुझे सिर्फ एक दो बातों को आप जवाब दें ताकि मुझे पता लगे आपकी कुंडली सही है कि नहीं है। आपके घुटने के नीचे के हिस्से में कभी कभार दर्द होती है? जी हाँ गुरुजी, होती है। होती है। तो और आपको जो पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो भी रहती है? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी रहती है गुरुजी। थोड़ी थोड़ी रहती है। एक तो इसके लिए आप डॉक्टर से परामर्श करें। दूसरा क्या है, आप एक येलो सफाया, जिसको पीला पुखराज कहते हैं, हमारे कार्यालय से मंगाइए। बाहर से लेंगे तो आपको बहुत महंगा जाएगा, ठगी का शिकार हो जाएंगे आप। वहाँ से मंगवाइए और उसको बृहस्पतिवार वाले दिन आपने पहनना है, और पहनने के आपके 15 से 20 दिन के अंदर नौकरी बनने के योग है। आपका गुरु वीक है, उसको आपने स्ट्रोंग करना है, और एक मंत्र आपने पढ़ना है रोज सुबह कम से कम 3 से 5 बार। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। जी हाँ, बिल्कुल, आचार्य जी ने आपको बहुत ही सरल सा उपाय बताया है। इस उपाय को कर लीजिए, अवश्य ही आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। जो रत्न मंगाया है उस रत्न को धारण कर लें। आप मंगवा सकते हैं संस्थान से भी, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। क्योंकि ओरिजिनल रत्न आपको नहीं प्राप्त होगा मार्केट में, आप कितना भी घूम लें। एक तो बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा, दूसरा ओरिजिनल भी नहीं मिलेगा। अक्सर यही होता है, लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं क्योंकि आपके पास जानकारियों का अभाव होता है। आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा रत्न ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लीकेट है, और किस प्रकार से कितने का आपको रत्न मिलना चाहिए। ये जानकारियां किसी को नहीं होती है और इसी का फायदा लोग उठा लेते हैं और आप ठगी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन आचार्य जी जो है आपका मार्गदर्शन करते हैं। आचार्य जी सिर्फ आपकी सेवा करते हैं, यानी कि आपका मार्गदर्शन रत्नों के बारे में एकदम निःशुल्क करते हैं, साथ ही बहुत सस्ते रत्न आप तक पहुंचाते हैं। आप सभी से मात्र रत्नों की कीमत ली जाती है, लेकिन जब आपके पास रत्न पहुंचाया जाता है उसकी कोई चार्जेस नहीं होते, निःशुल्क पहुंचाया जाता है, कुरियर का कोई चार्ज नहीं होता। मात्र 5,000 रुपए में आजकल कहाँ रत्न मिलते हैं, लेकिन आचार्य जी आपको 5,000 रुपए में रत्न देते हैं, वो भी पंच धातु की अंगूठी में बने हुए। साथ ही वे एडजस्टेबल होते हैं, कोई भी धारण कर सकता है उनको, बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, सर्टिफिकेट के साथ होते हैं, साथ ही जो है एडजस्टेबल रिंग। तो आपको जरूर मंगाना चाहिए, इनको धारण करना चाहिए और अपने जीवन को आसान करना चाहिए। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, जैसे कि शनिदेव के बारे में बता रहे थे हम लोग, बहुत सारे लोगों को कोई ना कोई उपाय बता देता है कि आपने ये दान पुण्य कर देना है, आपके ये जो ग्रह हैं ये ठीक हो जाएंगे। तो दान पुण्य करने से पहले भी क्या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए? तभी तो मैडम पता लगेगा कि कुंडली में शनि वीक है, इसका क्या उपाय है, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से है। फिर दान का भी बताया जाता है। अगर रतन पहनना हो तो रतन का बताया जाता है, अगर दान पुण्य करना हो तो दान पुण्य का बताया जाता है।
इस तरह से निवारण हो। जी जी बिल्कुल आचार्य जी, और निवारण आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, हमारे दर्शकों का उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, और बहुत ही मतलब अच्छी बात है कि लोगों की समस्याएं दूर भी हो जाती हैं। लोग संपर्क करने के प्रयास करते हैं। बहुत से कॉलर तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं कार्यक्रम के समय हमारा कॉल नहीं लग पाता, कैसे हम आचार्य जी से मिलेंगे, हमारी आचार्य जी से एक बार बस बात हो जाए, लोग ऐसा चाहते हैं। लेकिन फिलहाल जो है अभी हमें यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि समय का अभाव है। लेकिन आप जिस प्रकार से दर्शकों का मार्गदर्शन करते हैं, उनके लिए आप सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनका सानिध्य मतलब उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, यदि आप भी आचार्य जी के सानिध्य में आना चाहते हैं, माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, रत्नों के लिए परामर्श चाहते हैं, तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से चाहूंगी आज्ञा, लेकिन अगर आप रत्न मंगाना चाहते हैं या व्यक्तिगत रूप से आचार्य जी से मिलना चाहते हैं, तो मिलने के लिए फीस है मात्र 1100 रुपए। आपके टीवी स्क्रीन पर सारी डिटेल्स दिखाई जा रही हैं, फोन नंबर दिखाए जा रहे हैं, बैंक डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। एक बार मैं भी बता देती हूँ, आप सभी नोट कर लीजिए जो अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाना चाहते हैं। अकाउंट नेम एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 92002060796595। साथ ही आपको मैं ब्रांच बता देती हूँ, सेक्टर 24 रोहिणी, दिल्ली 85। इसके साथ ही IFSC कोड भी आप लोग नोट कर लीजिए, UTIB 0001655। फोन पे भी कर सकते हैं, नंबर नोट कर लीजिए 9810415090। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। आप नंबरों पर संपर्क करके भी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। क्या मुश्किल घड़ी ने किया है आपको हैरान, या असफलता कर रही है आपको परेशान? प्यार और व्यापार में नित्य नई उलझन, क्या नौकरी के लिए भटक रहे हैं दर दर? अब आपकी राहें होंगी आसान। गृह कलेश, कारोबार में रुकावट, प्रेम विवाह, विदेश यात्रा, निसंतान, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्याओं के समाधान करता प्यार में चोट खाए हुए प्रेमी प्रेमिका एक बार अवश्य मिलें। किसी भी प्रकार का रत्न प्राप्त करें सिर्फ 5000 रुपए में, अंगूठी सहित, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। कुंडली, हस्तरेखा, वास्तु, रत्न संबंधी किसी भी परामर्श के लिए फीस मात्र 1100 रुपए। फोन पर परामर्श का समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। कॉल करें 9810415090 8860453803। एक्सिस बैंक अकाउंट नंबर 92002060796595। ब्रांच एड्रेस सेक्टर 24 रोहिणी, IFSC कोड UTIB 0001655, दिल्ली 85। फोन पे 9810415090।